आरएसएस को दो दो बार गृह मंत्रालय ने बैंड किया है इसी देश के अंदर में। सत्ता में आप हैं और एसपी के खिलाफ कर रहे हो। एसपी ने कौन सी बात कर दी? आतंकी घटना का राजद कतई नहीं समर्थन कर सकता। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बीते दिनों फुलवारी शरीफ में चल रहे आतंकवादी गतिविधि को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर दी है। हमारे साथ हैं अभी आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव। यादव जी, क्या लगता है जिस तरीका से लगातार जो बीजेपी है वो एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, नीतीश सरकार को क्या करना चाहिए? असल सीनियर एसपी पटना के वक्तव्यों के संदर्भों को बिन जाने समझे कुछ लोग व्याकुल हो चुके हैं, आग बुल्ला हो चुके हैं। सच का आईना अगर कोई दिखा रहा है, क्या इस देश के अंदर में आरएसएस दो बार बैंड नहीं हुई है क्या? वो ट्रेनिंग की सिमिलरिटी के सवाल पर, ट्रेनिंग जो चल रहा है उसके सिमिलरिटी के सवाल पर उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि आतंकवाद देश के लिए ठीक है। आतंकवाद का प्रतिकार होना चाहिए, आतंकवाद पर कार्रवाई होनी चाहिए, एजेंसियों को सशक्त होनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए। लेकिन एजेंसियां जो जगी जिस समय, उसके पहले क्या कर रही थी? तो सीनियर एसपी ने जिस संदर्भ में ट्रेनिंग की सिमिलरिटी के सवाल पर कही है कि दोनों के जो ट्रेनिंग का जो स्तर है, वो टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो है वो सिमिलर है, तो उस संदर्भ को आप गलत दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसीलिए कि वो सिख परिवार से, अल्पसंख्यक परिवार से आता है? नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप उनको देखना पड़ेगा कि आखिर संदर्भ क्या है कहने का। अगर एक आध बार भी अगर बैंड नहीं हो पाते आरएसएस इस देश के अंदर में, तो एक सवाल खड़ा होता। इन्हीं गतिविधियों के चलते तो आरएसएस को दो दो बार गृह मंत्रालय ने बैंड किया है इसी देश के अंदर में। वो लोग क्या बता रहे हैं जो खुद प्रतिबंधित रहे हैं? वो लोग व्याकुल क्यों हो जाते इतना जल्दी किसी भी अधिकारी को? अब देखिए, माफ करिएगा, श्रीलंका में अधिकारियों ने रिवॉल्यूशन का साथ दे दिया। हालात देश में अगर धार्मिक उन्माद का माध्यम अगर कुछ चुनेंगे, आप समाज में नफरत घोलने का कोई एक माध्यम चुनेंगे, तो लोग धीरे धीरे जिन चीज़ों को जानने लगे हैं उसका धीरे धीरे प्रतिकार भी होता है। लेकिन मेरा मत साफ है, आतंकी घटना का राजद कतई नहीं समर्थन कर सकता। आतंकी घटना का प्रतिकार होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, शासन को सजग होना चाहिए। लेकिन सिमिलरिटी पर, ट्रेनिंग के सिमिलरिटी पर दिए गए बयान को, संदर्भ को अलग में रख करके बयान देना एक कतई उचित नहीं है। पीएफआई को किस तरह का संगठन मानते हैं? देश में उन्माद फैलाने वाला या सौहार्द कायम करने वाला? इस तरह के संगठन देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है और हम खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर तरह का आतंक, हर तरह का टेररिस्ट देश के लिए ठीक नहीं होता है। हमारा देश शांति प्रिय देश है, हमारा देश बुद्ध का है, हमारा देश सनातन का है, हम शांति वाले लोग हैं। हम किसी प्रकार के अशांति भरी गतिविधियां इस देश में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, या कोई अशांति भरी गतिविधियों को बल देने की दिशा में नफरतवार को अंजाम तक पहुंचाए, धार्मिक उन्माद के सहारे समाज को विखंडित करे, वह भी स्वीकार नहीं है। दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग तोल करके नहीं दे सकता हूं। एक माध्यम होता है, एक कर्ता होता है। बिहार में सत्ता पर काबिज दो दल जो हैं, घटक दल वगैरह, वो आपस में उलझते नजर आ रहे हैं इसी मसले पर। बीजेपी जो है बर्खास्त करने की मांग कर एसएसपी को, वहीं पर हम पार्टी जो है एसएसपी के समर्थन में उतरी है। एक विपक्ष दल होने के नाते आपकी क्या राय है? देखिए, अनैतिक गठबंधन है। एनडीए गठबंधन का कोई नैतिक गठबंधन नहीं है, माफ करिएगा, अनैतिक है। सत्ता लोलुपता की प्रकाष्ठा पे है भारतीय जनता पार्टी। किसी चीज के नोक पर भी रखने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वो चाहती है कि हम सत्ता में बने रहें, चाहे लाख हमको कुछ करना पड़े। अब सत्ता में आप हैं और एसपी के खिलाफ कर रहे हो। एसपी ने कौन सी बात कर दी? वो तो ट्रेनिंग की सिमिलरिटी पर उन्होंने अपनी व्याख्या की थी, उनको आप दोषी ठहरा रहे हो। अब आपका अनैतिक गठबंधन, अनैतिक विचार, अलग अलग डफली है आपकी, अलग अलग राग हैं आपके गठबंधन के घटक दलों के। हम दोनों आग्रह करें नीतीश कुमार जी से, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई आदमी जो भाषाई आतंकी है, खुद ही वो जो व्यक्ति बयान दे रहा है खुद भाषाई आतंकी है। हम मिल गया भाई सुरक्षा, भाषाई आतंक परोसता है बिहार के अंदर में। कभी कहता फलना को वोटिंग राइट समाप्त कर दीजिए, कभी कहेगा फलना का अड्डा चल रहा है फलना जगह, वही सर्टिफिकेट बांटने वाला है क्या?
तो आपने साफ तौर पे सुना कि शक्ति यादव ने कहा कि एसएसपी जी ने जो बयान दिया है, पहले उनकी बयानों पर गौर किया जाए, फिर उन्हें गलत या सही कहा जाए।